हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेक्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन में से जो बी कॉम्प्लेक्स है उसमें विटामिन B9। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें हमने जो बी कॉम्प्लेक्स है उसके अनदर टाइप्स विटामिन B1, 2, 3, 5, 6 और 7 डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का हमारा कंटेंट रहने वाला है विटामिन B9 पर। तो क्या होता है विटामिन B9? तो विटामिन B9 वाटर सोल्यूबल विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स में से एक है। इसे फोलिक एसिड, जो इसका केमिकल नेम है वो है फोलिक एसिड और फोलेट। फोलिक एसिड या फोलेट इसका केमिकल नेम है। इसके बाद देखते हैं कि इसके सोर्सेज कौन कौन से रहते हैं। तो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, उन सभी में हमें मिलेगा फोलिक एसिड या विटामिन B9। इसके अलावा फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई। इसके अलावा फिश या जो लीवर और किडनी है, एनिमल सोर्सेज में से लीवर और किडनी, फिश, मीट, इनमें से हमें विटामिन B9 मिलता है। और कुछ अमाउंट में हमें यह कुछ फ्रूट्स में से भी मिलता है। मिल्क जो रहेगा इसमें, मिल्क इसका पुअर सोर्स होता है। मिल्क में प्रेजेंट रहता है लेकिन ये क्या है, पुअर सोर्स है, इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं होता। इसके बाद देखते हैं इसके फंक्शन कि आखिर इसका काम क्या है। तो फोलिक एसिड मेनली जो इसका वर्क है वो रहता है आरबीसी से रिलेटेड। तो इसका काम क्या है कि ये फॉर्मेशन यानी कि बनाना एंड मैच्योरेशन, उन्हें मैच्योर करना, परिपक्व करना। किन्हें? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स रहती हैं उनका फॉर्मेशन करता है और उन्हें बनाकर रखता है। उनके मैच्योरेशन में क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं उनमें हेल्प करता है और सिंथेसिस करता है। ये अमीनो एसिड हो गए या प्यूरिन या पिरिमिडीन, थायमिन, ये सारे जो भी, इन सब में क्या है, ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो B9 का जो मेन फंक्शन रहेगा वो रहेगा आरबीसी से रिलेटेड। तो रेड ब्लड सेल्स को बोन मैरो के अंदर उनका क्या करवाना, फॉर्मेशन करवाना और मैच्योरेशन करवाना, उनका मेन वर्क कौन करता है, विटामिन B9 करता है। ये थे इसके फंक्शन। इसके बाद देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट। तो जो अडल्ट रहेंगे, अडल्ट में 100 माइक्रोग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। प्रेगनेंसी के अंदर 500 माइक्रोग्राम इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है। डेफिशिएंसीज की बात करें तो अगर विटामिन B9 की बॉडी में कमी हो रही है तो कमी से एक तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया या इसका अनदर नाम है मैक्रोसाइटिक अनीमिया। क्या होता है ये, इसमें क्या होगा, जो आरबीसी है, मेन काम इसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी को बनाना। तो अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, जो आरबीसी है उनका साइज बड़ा हो जाएगा एबनॉर्मली। एबनॉर्मली क्या है, उनका साइज बड़ा हो जाता है। आरबीसी का साइज बड़ा होने लगेगा क्योंकि ये मैच्योरेशन भी तो कर रहा है। आरबीसी है, उसे मैच्योर कर रहा है, उसे बनाकर रख रहा है, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करके रख रहा है। लेकिन जैसे ही इसकी कमी हुई तो आरबीसी क्या है, एबनॉर्मल, उसकी स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगी और एबनॉर्मली वो ग्रोथ करने लगेगी, उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जितना उसका साइज बड़ा होता रहेगा उतना ही ब्लड वॉल्यूम के अंदर उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। तो इस वजह से आरबीसी का साइज बड़ा होना क्या कहलाता है, मैक्रोसाइटिक। मैक्रो मतलब बड़ा, तो मैक्रोसाइटिक, मैक्रो वर्ड का मतलब होता है बड़ा, साइटिक, साइट वर्ड लिया गया सेल से, तो सेल का साइज बड़ा होना। कौन सी सेल, आरबीसी। तो आरबीसी जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका साइज बड़ा हो जाना। बड़ी जैसे ही वो होंगी वैसे ही ब्लड के अंदर उनकी अमाउंट कम हो जाएगी। तो ये कंडीशन कहलाएगी मैक्रोसाइटिक अनीमिया।
या फिर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। इसके बाद सेकंड होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? न्यूरल ट्यूब यानी कि जैसे ही प्रेगनेंसी हुई तो सबसे पहले फिटस का जो पार्ट बनना शुरू होता है वो होता है न्यूरल ट्यूब। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसकी ट्यूब बननी और हमारा हेड, ये सबसे पहले बनना स्टार्ट होता है। अगर बॉडी के अंदर विटामिन B9 या फोलिक एसिड की कमी है तो क्या होगा, ये न्यूरल ट्यूब सही तरह से बन ही नहीं पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन सी आएंगी? स्पाइना बिफिडा, कंजेनाइटल डिजीज है ये अराइज हो जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, अगर किसी ने प्रेगनेंसी करनी है तो कंसेप्शन से 4 वीक बिफोर क्या किया जाता है, फोलिक एसिड के टैबलेट्स शुरू की जाती हैं, ताकि 4 वीक बिफोर फोलिक एसिड की टैबलेट क्या करेंगी, जो प्रेगनेंसी के दौरान न्यूरल ट्यूब फिटस की बन रही है उसे बनने में हेल्प करेंगी। क्योंकि आरबीसी जो रेड बोन मैरो है वो कहाँ सबसे ज्यादा कहाँ होएगा, इसी ट्यूब में होएगा। तो जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स रहेंगी, फीमर वगैरह, वहां क्या होता है, रेड बोन मैरो। तो उसी से क्या होता है, रेड बोन मैरो से आगे क्या बनेंगी, आरबीसीज बनेगी। तो सबसे पहले क्या बन रहा है, न्यूरल ट्यूब बन रही है। तो ट्यूब को बनने के लिए क्या चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए। तो प्रेगनेंसी से 4 वीक पहले क्या करते हैं, फोलिक एसिड की टैबलेट्स स्टार्ट की जाती हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम न्यूरल ट्यूब से रिलेटेड कंजेनाइटल प्रॉब्लम ना आ सके। तो मेनली विटामिन B9 का जो मेन फंक्शन है वो रहता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का फॉर्मेशन होना और उसका मैच्योरेशन होना। अगर इसकी कमी हो रही है तो फर्स्ट वन अनीमिया, और जो मेन प्रॉब्लम आती है वो किससे रिलेटेड आती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसकी वजह से जो फिटस है उसे हो सकता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा कंटेंट, विटामिन B9 या फोलिक एसिड। अगर आपको मेरा आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।